वालों के ऊपर कभी ग्राफ्स बनते ही नहीं। तो सिर्फ दो ही डेटा सेट के ऊपर क्या आपका ग्राफ्स बनेगी, कुछ भी। अभी भी आप देख रहे हो, उसमें भी लाइन चार्ट में भी कैटेगरी लगेगी, बार चार्ट में भी कैटेगरी लगेगी, पाई चार्ट में भी कैटेगरी लगेगी, फनल में भी कैटेगरी लगेगी। क्योंकि यूनिक अगर रहा तो यूनिक का डेटा कहां दिखाओगे, वो कितना दिखेगा, कितना रहेगा, डेटा बहुत ज्यादा रहेगा। तो यूनिक का कभी ग्राफ नहीं निकलता, कभी भी किसके निकलेंगे, कैटेगरीज एंड वैल्यू, कैटेगरी अगेंस्ट वैल्यू या वैल्यू अगेंस्ट वैल्यू। तो फनल चार्ट में आपके पास ऐसा डेटा होना चाहिए जो इंक्रीज टू डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज टू, तब वो फनल चार्ट। नहीं तो मेरे को बताओ कि मेरे पास अगर एक ही टाइप का डेटा है तो पूरा क्या बन जाएगा, एक बॉक्स ही बन जाएगा ना, वो इंक्रीज टू डिक्रीज दिखाएगा क्या, समझा। तो वो पार्ट आपको समझना चाहिए कि आपको जब भी ये डेटा सेट दिखाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा डेटा चाहिए आपके पास कि जो क्या हो रहा है, इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू, तब जाके फनल चार्ट का मतलब है। क्लियर है। इसमें भी दो चीज लगेगी, क्या, टेक्स्ट यानी कैटेगरी एंड, या अगर सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, टेक्स्ट है, तो वो भी कम होनी चाहिए। अगर कैटेगरी नहीं चाहिए मान लेते और टेक्स्ट है तो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा रहेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, समझ में नहीं है। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट। अब देखो चार्ट्स जब बनते हैं तो चार्ट्स बनने के वक्त दो टाइप के चार्ट्स बनते हैं। एक चार्ट्स बनते हैं जो दिखाने के काम के, यानी आगे वाले को प्रेजेंटेशन करने के काम, और एक चार्ट रहेंगे जो डेटा एनालिसिस करने के काम में रहे। डेटा एनालिसिस यानी उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के काम में रहे, वो कस्टमर को नहीं दिखाते अपन चार्ट्स, ठीक है। तो एज अ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स अपने को दोनों टाइप के चार्ट्स पता चाहिए। तो मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, अभी तक अपन ने जो चार्ट देखे, फनल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सभी ऐसे चार्ट्स है जो क्या होते हैं, ठीक है, ये सबको दिखाने के काम में, आगे वाला देख के उसमें से वो डिसीजन ले सकता है। बट कुछ ऐसे चार्ट्स रहेंगे जो अपन अपने लिए यूज करते हैं, किसके लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो उसमें से एक चार्ट है जिसका नाम है स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट करता क्या है, तो स्कैटर चार्ट में आपको सिर्फ ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं, ठीक है, पर ये डॉट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्कैटर चार्ट आपको दो नंबर के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है वो बताता है। स्कैटर चार्ट क्या बताता है, दो नंबर के, नंबर स्कैटर चार्ट में दोनों क्या लगते हैं, नंबर, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है वो बताता है। अच्छा चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं स्कैटर चार्ट का। ये आपके पास क्या है, पूरा डेटा है किसका, कार का, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, इसको 4 से 5 कार ले लेते हो, लिमिटेड डेटा चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्राइस और रीसेल वैल्यू दो नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि ये प्राइस और रीसेल वैल्यू में रिलेशनशिप है या नहीं है। अब रिलेशनशिप का क्या मतलब है वो नंबर, ठीक है। तो अभी मैं ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, इसके लिए मैंने दोनों को क्या किया, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, ठीक है, दोनों को पकड़ा, दोनों नंबर है, और मैं इधर इंसर्ट में जाके
यहां से मैं चार्ट बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटर है, तो मैं बोलूंगा स्कैटर। अब दिख गया डॉट, ठीक है, डॉट्स दिखे। अब ये डॉट्स के ऊपर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक आता है ट्रेंड लाइन। ये सब कुछ मैं आगे में बताने वाला हूँ, और अभी के लिए मैं ट्रेंड, अब वो ट्रेंड लाइन डाला तो ये क्या हो रही है, सीधी। अब इससे क्या पता चला, क्या पता चला, तो मेरे को ऐसा पता चला कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे रीसेल वैल्यू भी क्या हो रही है, यानी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रीसेल वैल्यू। तो कल जाके कोई मेरे को बोलता, मैंने बोला कि तेरे कार की प्राइस कितनी है, बोला अगर तेरे कार की प्राइस ज्यादा है तो तेरी कार की रीसेल वैल्यू भी क्या होगी। दिस इज एनालिसिस, समझा। तो स्कैटर प्लॉट इस काम के लिए, तो ये आगे वाले को बताने के काम का नहीं है, वो अपने काम का है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं। और एक देखते इसका एग्जाम, अपन प्राइस, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे हम लोग इंजन साइज है, कंट्रोल की बटन दबाओ, ऑनलाइन दिख रहा ना, यस सर। प्राइस और, ठीक है, इंजन साइज, इंसर्ट, क्या करेंगे, चार्ट स्कैटर, ठीक है। अभी तो अपन ने डेटा कम लिया इसलिए, ठीक है। तो अभी चलो लाइन लगाते हैं, क्या है, तो क्या पता चला कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है इंजन साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी भी किसी का भी इंजन साइज ज्यादा है तो अपन बोलेंगे प्राइस भी ज्यादा। क्लियर है। ये आगे में और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अभी अपन एक और लेते हैं, फ्यूल इफिशिएंसी और प्राइस, ठीक है, फ्यूल इफिशिएंसी एंड प्राइस। ठीक है, अब लाइन निकालते हैं। डाउन, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है फ्यूल इफिशिएंसी नहीं रहती है, महंगी गाड़ियों का ये नहीं रहता है, ठीक है। तो ये उससे क्या होता है, ट्रेंड समझ में आ रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो फ्यूल इफिशिएंसी कम रहेगी। तो यही तो तुम्हारा काम है ना, यही तो एनालिसिस करके तुमको बताना है आगे वाले को। तो ये आगे में अपन हर जगह करेंगे, बट ये अब ये डायग्राम तुम ये ग्राफ कस्टमर को नहीं दिखाते, ये तुम्हारे काम का है, और तुम फिर उसमें से एनालिसिस करके आगे वाले को बताते हो कि भैया ये किया तो ये होगा। समझा। ऑनलाइन ऑफलाइन स्कैटर प्लॉट सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्लॉट, यहां से एआई तक, यहां से जाके तुम एआई तक जाओगे तो भी तुमको स्कैटर प्लॉट काम में आने वाला। सब में रिग्रेशन से लेके लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, क्लस्टर क्लासिफिकेशन, सब में। समझा क्या है, क्लियर है। क्लियर है क्या सभी को। यस सर।
ठीक है। सो स्कैटर प्लॉट आपको और एक प्लॉट यहाँ पे मेरे को दिखाना है, जैसे यूनिट सेल और प्राइस, जस्ट देखते हैं अपन। ठीक है, ये भी जितना यूनिट सेल है प्राइस कम रहेगी। ठीक है, ये भी अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और एक कंसेप्ट आता है कि स्कैटर प्लॉट ये तो दिखाने के काम में था कि रिलेशनशिप है या नहीं, और दूसरा आपको स्कैटर प्लॉट और एक चीज दिखाता, क्लस्टर। अब ये क्लस्टर का मतलब क्या है कि कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और कहाँ पे डेंसिटी कम है। अब ये देखो यहाँ पे मेरे को पता लगे 20,000, अब ये $20,000 है, 20,000 और 40,000 के बीच में ज्यादा कारें बेची जा रही है, जबकि 16,000 और 14,000 के बीच में कम कारें बेची। तो ये भी ऐसा भी अपन क्लस्टर बता सकते हैं कि कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और कहाँ पे डेंसिटी कम है। समझा क्या? तो कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे डेंसिटी कम है, अगर ये दिखाना है तो भी अपन यहां से इससे दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी होता है। और यहाँ पे अभी तो हर एक इसमें वो चेक करते बैठने में टाइम नहीं आएगा, बट ये भी होता है, जैसे एक और होता है, ये भी वही सेम चीज है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाती है, यानी जो लाइन आती है वो नीचे ऊपर नहीं आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। अगर दो के बीच में अपन ने कंपेयर किया, मान लेते कभी स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन जब आती है तो ये समझो कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ऐसे ग्राफ, ऐसे कॉलम्स को अपन क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई डिसीजन आ ही नहीं रहा ना, तो उसको लेके क्या करेंगे फिर? तो फिर तो उससे फायदा यह हो जाता ना अपना कि मेरे पास अगर 10 कॉलम है, अब 2 कॉलम बताया नीचे, 4 कॉलम बताया ऊपर, और जो बाकी के कॉलम है वो क्या बता रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, तो बाकी कॉलम को मैं स्किप कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, यानी मेरे लिए सिर्फ काम के 6 कॉलम रहेंगे, फोकस 6 कॉलम पे होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एनालिसिस का ही पार्ट है जो आपको स्कैटर प्लॉट में दिखता है। इसलिए स्कैटर, और स्कैटर प्लॉट कभी भी दो नंबर के बीच में ही, 2 नंबर, वहां पे कोई टेक्स्ट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, 2 नंबर चाहिए। इसलिए बार बार बोला कि टेक्स्ट जो तुम्हारा डेटा आएगा उसको प्रॉपर फॉर्मेट करो, नंबर वाले को नंबर दिखना चाहिए, डेट वाले को डेट दिखना चाहिए। कैसे समझता ना फॉर्मेट का मतलब, यानी यहां से देख के इधर, ठीक है। तो ये होता है क्या, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का ही एडवांस वर्जन है, दैट इज कॉल्ड बबल चार्ट। बबल चार्ट क्या है? तो बबल चार्ट वो स्कैटर का अगर जो डॉट है, अगर मैं उसको क्या करना चाहता हूं, उसको साइज में देखना चाहता हूं, साइज यानी उसमें भी बड़ा या छोटा। तो अभी तो अपन ने ट्रेंड देख दिया, ऊपर आ गया नीचे आ गया, बट कौन से कार का प्राइस ज्यादा है और कौन से कार का प्राइस बड़ा है, कम है या ज्यादा है, तो वो डॉट को अपन क्या कर सकते हैं, साइज के हिसाब से बड़ा या छोटा बनाना। तो स्कैटर प्लॉट को ही अगर तुम साइज के हिसाब से जाओ तो वो क्या बन जाता है, बबल चार्ट। ठीक है, वही किस में आता है, बबल चार्ट। तो बबल चार्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, साइज बड़ा, यानी साइज के हिसाब से उसको ये दिखाना। बट वो वही है, ज्यादा डॉट्स के ऊपर वो चलता नहीं है, कम डॉट्स रहे तो साइज है, तो बबल चार्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं। और इसमें और एक लास्ट चार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्पार्कल लाइन। लास्ट नहीं आता, इसके बाद हिस्टोग्राम भी आता है, बट हाँ वो तो है।
बट स्पार्कल लाइन है। अब स्पार्कल लाइन का क्या मतलब, अब तक अपन जो डेटा चार्ट दिखा रहे वो क्या, कॉलम वाइज दिखा रहे ना, ये कॉलम और वो कॉलम, उसका कंपैरिजन ऐसे दिखा रहे ना, एक कॉलम और दूसरे कॉलम का कंपैरिजन। मैं क्या बोल रहा हूँ, रो के हिसाब से। अब रो के हिसाब से है, कभी कभी तुम्हारे रो में जो डेटा रहता वो कम या ज्यादा हो रहा है टाइम पे। जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, एक स्टॉक है, 9 बजे कुछ वैल्यू है, 10 बजे कुछ वैल्यू है, 12 बजे कुछ वैल्यू है। अब मेरे को वो पूरे रो का क्या करना है, ट्रेंड देखना है, पूरे रो का उस दिन का। तो मैं किससे करूंगा, स्पार्कल। तो स्पार्कल कॉलम वाइज डेटा ना दिखाते हो, किसके वाइज दिखाता है, बट वो रो में तुम्हारा डेटा कम ज्यादा होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, फिजिक्स के मार्क, मैथ्स के मार्क, ऐसे मार्क्स दिए, उसका ट्रेंड दिखा, या पहली के मार्क, दूसरी के मार्क, 10वीं तक के ट्रेंड दिखा। तो रो वाइज अगर आपको ट्रेंड दिखाने को बोलता कोई, तो किससे होगा, स्पार्कल लाइन। तो स्पार्कल लाइन आपको क्या करता है, रो वाइज ट्रेंड देता है। क्लियर है। तो इसमें और भी कुछ चार्ट्स है जो अपन कल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जो कि जैसा मैंने अभी बताया। बट जितने चार्ट्स मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर कोई चार्ट्स नहीं है, उतने ही चार्ट्स तुमको करने हैं। बट ये रिकॉर्डिंग 10 बार देख लेना, क्योंकि यही चीज आपको पाइथन, पावर बीआई, टैबलू में जहां जहां विजुअलाइजेशन है वहां सब में यही चीज रहेगी। चेंज कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा, डेटा वही है। स्कैटर प्लॉट बोला तो पावर बीआई में भी स्कैटर प्लॉट 2 ही नंबर पे चलेगा, टैबलू में भी 2 ही नंबर पे चलेगा, और पाइथन में भी 2 नंबर पे चलेगा। बार प्लॉट बोले तो टेक्स्ट और नंबर पे चलेगा। तो डेटा तो फिक्स है, वेराइटी अलग, ठीक है।